अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं मेरी बेटी सो चुकी है, लॉन्ग ड्राइव पर थे और इस वक्त मेरी बीवी मोहतरमा साहिबा गाड़ी चला रही है। तो मैंने सिखाया, इनको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह फोकस करके ये चला रही है। मैं थक गया था तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, यूएम नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। आज फिर हम एक वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं, जिस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया गया है एक मुफ्ती साहब के ज़रिए से, और वो मुफ्ती साहब का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है। लिहाजा हम इस वीडियो को देखेंगे और इसको सुनेंगे हमारे जनाब मौलाना राशिद मिफ्ताही साहब की ज़बानी, उनके खूबसूरत लहजे में। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है। आजकल सोशल मीडिया पर ये मुफ्ती साहब और उनकी बीवी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं। क्यों वायरल हो रही है, क्या वजह है, क्या रीजन है? आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या अजीब बात हुई है। एक नॉर्मल सा वीडियो है लेकिन इतना वायरल क्यों हो रहा है, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। देख सकते हैं मेरी बेटी सो चुकी है, लॉन्ग ड्राइव पर थे और इस वक्त मेरी बीवी मोहतरमा साहिबा गाड़ी चला रही है। तो मैंने सिखाया, इनको बताया और अल्हम्दुलिल्लाह फोकस करके ये चला रही है। मैं थक गया था तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी बीवियों को ज़रूर ड्राइविंग सिखाएं, क्योंकि वह आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी है, आपके सफ़र में आपके साथ रहेंगी। तो कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप थक जाएं तो वह आपका साथ दे सके। ठीक है, तो आप भी ड्राइविंग सीखें और अपनी बीवियों को भी ड्राइविंग सिखाएं, ताकि सफ़र में कोई मुसीबत परेशानी आ जाए तो वह आपका साथ दे सके। देखा आपने ये वीडियो, क्या अजीब लगा इसमें? क्यों लोग इसको वायरल कर रहे हैं? इसमें अजीब और अचंभे की बात यह है कि एक मुफ्ती साहब गाड़ी पर पीछे बैठे हैं, उनके कंधे पर उनका बच्चा है, उनका बेटा या बेटी है, और उनकी बीवी बाइक चला रही है। बस ये अजीब था उसमें, ये कुछ अलग था उसमें। ये एक मुफ्ती साहब की बीवी बाइक कैसे चला सकती है? एक मुफ्ती साहब की बीवी को बाइक किसने सिखाया? ये लोगों को बड़ा अजीब लगा। और ये जो मुफ्ती साहब है, इनका नाम मुफ्ती अब्दुल हक कासमी है, जो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्रिएटर है, वीडियोस बनाते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर ये उनका अकाउंट है और मुझे कल ही मालूम पड़ा कि ये मुफ्ती साहब हमको भी फॉलो करते हैं, यानी हमारे फॉलोअर भी हैं। उन्होंने ये वीडियो बनाई जिसमें वो उनकी बीवी गाड़ी चला रही, बाइक चला रही है और उनका बच्चा उनकी गोद में है। खास बात इसमें यह है कि इनकी बीवी बाइक चला रही है और उन्होंने खुद कहा कि मैंने अपनी बीवी को बाइक चलाने सिखाई है और हर एक को अपनी बीवी को ड्राइविंग सिखानी चाहिए, ताकि बवक्त जरूरत, बवक्त इमरजेंसी बीवी को भी कार या बाइक आनी चाहिए, वो चला सके। मैं आपको बताऊं, मुझे पर्सनली ये वीडियो बहुत अच्छी लगी और मुफ्ती साहब की वो बात और उनके ख्यालात भी मुझे बहुत अच्छे लगे। इस वीडियो से हमारे समाज और हमारे माशरे को एक अच्छा सबक मिलता है कि अपनी बीवी को, अपने शरीके हयात को आप कम न समझे, कम न आके, उसके अंदर भी बहुत सलाहियत होती है। आप उन्हें मौका तो दे तो आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके बहुत सारे कामों में आपका साथ दे सकती है। देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं ना, बेटा या बेटी, तो बेटी को लोग बेटा कहकर, यानी माँ बाप बेटा कहकर बुलाते हैं। ए बेटा इधर आ, बेटा इधर आ जाओ, बेटा मेरी गोद में। हालांकि बेटी है लेकिन उसको बेटा भी बोलते हैं कि बेटा तुम इधर आ जाओ, लेकिन बेटे को कभी बेटी नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है, दुनिया जानती है कि बेटी अगर वक्त पड़ जाने पर बेटी बेटा बनकर बेटे के सारे फर्ज निभा सकती है, लेकिन बेटा कभी बेटी नहीं बन सकता, ना बेटी के फराइज वो निभा सकता है। और इस्लाम ने भी पर्दे के एहतमाम के साथ औरतों को, यानी औरतों को हर वो काम की इस्लाम इजाजत देता है जो उस खातून के, उस औरत के मेयार के मुताबिक हो। लेकिन मैंने जब इस वीडियो के कमेंट्स पढ़े तो कुछ लोग इस वीडियो पर भी बैड कमेंट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को अलग अलग ज्ञान दे रहे हैं। कुछ लोग ना दरअसल में
सोशल मीडिया पर बड़े मुत्तकी और बड़े मोमिन और असल जिंदगी में वो शैतान होते हैं। सोशल मीडिया पर तो बहुत मुत्तकी, बहुत बड़े मोमिन नजर आते हैं, लेकिन असल जिंदगी देखी जाए तो वो एक नंबर के शैतान होते हैं, जिनको सारा दिन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही फैलाना होता है। सारी दीन की बातें सोशल मीडिया पर और कमेंट बॉक्स में करनी होती है। असल जिंदगी बिल्कुल उसके उलट होती है। तलबीना एक खाने की डिश का नाम है जो जौ, बार्ली, खजूर वगैरह से, दूध वगैरह से मिलाकर बनाया जाता है। इसके बहुत फवाइद और बड़े फदाइल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। इससे मरीज का गम हल्का होता है, हार्ट को ताकत देता है, पेट के कब्ज़ को दूर करता है, बहुत सारी बीमारियों में शिफा देता है। और हमारे दोस्त जनाब अब्दुल रशीद मिफ्ताही साहब ने मिफ्ताही तलबीना के नाम से लॉन्च किया है। आप ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और तफसीलात जानने के लिए आइए हमारे चैनल आसान दीन पर इस दीन के दस्तरखान से फ़ायदा उठाएं, जहां आपको बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे फ़दाइल और दीन की ज़रूरत और बेसिक मालूमात आपको वहां मिलेगी। एक मर्तबा ज़रूर विजिट करें। आप देखिए, कुछ लोग इतने शरीफाना, इतने दीनी, इतने इस्लामी स्टेटस और स्टोरी लगाते हैं कि जैसे लोग उनको जानते ही नहीं कि वो असल जिंदगी में क्या है। लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ अपने सोशल मीडिया अकाउंट को मुसल्ला और मस्जिद बनाया हुआ है। अब सिर्फ उनके सोशल मीडिया अकाउंट ने ही दाढ़ी टोपी पहनी हुई है और तस्वीर उस अकाउंट के हाथ में है। बाकी असल जिंदगी में वो एक नंबर के फ्रॉड, कुछ लोगों के बारे में बोल रहा हूं, असल जिंदगी में वो एक नंबर के फ्रॉड, एक नंबर के बेनमाजी और एक नंबर के जुआरी होते हैं, सूदखोर होते हैं, लोगों का हक मारा हुआ होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरों को दीन सिखाना और उनकी जिंदगी का मकसद बना हुआ है। और कुछ लोग तो इतने नेगेटिव माइंड सेट के होते हैं कि उनका काम सोशल मीडिया पर सिर्फ बैड कमेंट करना होता है, तनकीद करना ही होता है। बस दूसरों के वीडियोस में जाओ और जाकर उनको उनके अंदर से गलतियां निकालो और बैड कमेंट करते रहो। किसी का भी काम उनको अच्छा लगता ही नहीं, खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। ऐसे लोग मुफ्ती साहब के वीडियो में जाकर कमेंट कर रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, ये बेपर्दे की है, वगैरह वगैरह। कुछ लोगों की नजर में सारा इस्लाम, सारा दीन सिर्फ औरतों के लिए ही है, मर्द जो चाहे वो करे। आजकल ये बोलना सही होगा कि इस्लाम अलग है और मुसलमान अलग है, इस्लाम का रास्ता अलग है और मुसलमानों ने अपना एक अलग रास्ता बना लिया है। बहुत फर्क हो गया है, लोगों ने अपने हिसाब से दीन गढ़ लिया है और दीन को और इस्लाम को, शरीयत को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। देखिए, औरतों को आधी दुनिया कहा गया है। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है कि वजूद जन से है कायनात में रंग, यानी औरत के दम से ही दुनिया में रंग है, वरना ये दुनिया औरत के बगैर फीकी फीकी सी है। यूरोप और अमेरिकी कल्चर ने औरत को बेइज्जत किया है, उसे इश्तिहार और एडवर्टाइज की चीज बनाया है, उसे एक प्रोडक्ट, एक चीज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, औरतों को खरीदा बेचा जाता है। लेकिन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, उसको एहतराम दिया, उसे घर की जीनत बताया, उसको हुकूक दिए, उसको राइट्स दिए, उसको समाज में इज्जत दी, एक मकाम दिया। इसलिए औरत को इस्लाम ने, इसी तरह औरत को इस्लाम ने हर तरह की आजादी भी दी है। वो जॉब भी कर सकती है, वो बिजनेस भी कर सकती है, वो ड्राइविंग भी कर सकती है, वो पायलट भी बन सकती है, वो टीचर भी बन सकती है, वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो साइंटिस्ट भी बन सकती है। इस्लाम की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, बस वो एहतियात के साथ काम करे, मर्दों के साथ खलत मलत से बचे, आवारगी और बेहुदगी से परहेज करे और अपने दीन पर अमल करते हुए, अपनी हदों को पहचानते हुए अपनी हदों में रहे। ये एहतियात भी इसलिए है कि वो बहुत कीमती खजाना है, वो हीरा है, मोती है, सोना है, चांदी है। हर एक उसे अपनी तरफ खींचना चाहता है, उसे नोचना चाहता है, उसका इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए एहतियात जरूरी है, पर्दा जरूरी है, ताकि वो महफूज रहे। पर्दे के एहतमाम के साथ
औरत हर वो काम कर सकती है, हर वो हलाल काम कर सकती है जो वो करना चाहती है। इस्लाम में उसकी कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन लोगों ने इस्लाम को अपने दिमाग के हिसाब से बना लिया है और इस्लाम को सख्त और सख्त और सख्त बना दिया है। ठीक है, मुझे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे तो बहुत सारी चीजें कहनी थी, लेकिन वीडियो और लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है। मुझे आप बताइए कि आपको मुफ्ती साहब के इस वीडियो पर क्या कहना है, और मैंने जो बातें कही है उस पर आपके क्या ख्यालात है, कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलाम वालेकुम।